ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। दोस्तों, ये है पारा। आयुर्वेद में पारे को भगवान शंकर का वीर्य बीज माना गया है और इसके योग से अनेकों धातुएं धरती पे प्रकट हुई हैं और अनेकों आयुर्वेद में अनेकों रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मात्र एक ऐसी तरल धातु है जो समस्त रोगों में विजय प्राप्त करने की क्षमता रखती है। अगर इसको कोई वैद्य, हकीम या कोई डॉक्टर इसकी बहुत अच्छी दवाई बना सके तो ये अकेला ही सारी रोगों में विजय प्राप्त करके उसकी नैया पार लगा सकता है। पारा एक ऐसी धातु है। तो आज पारे के विषय में ही बात करेंगे कि पारे के अंदर गुण होता है नेचुरल कि ये हल्की हीट मिलते ही उड़ जाता है। अब इसको स्थिर किया जाता है। स्थिर करने के लिए, जिसको अग्निस्थायी भी बोलते हैं, कायम भी बोलते हैं और कई कई नामों से बोलते हैं। तो आज इसी विषय में हम जानेंगे कि इसको कैसे स्थिर किया जाए। वैसे साधारण रूप में पारा ऐसे ही होता है। इसको डमरू यंत्र में रख के आप 2-3 बार उड़ा लें तो पारा स्वच्छ और निर्मल और शुद्ध हो जाता है। बाकी सभी लोग, कोई नमक में घोटता है, कोई किसी में इसकी घुटाई करता है, कोई नींबू के रस में, कोई एसिडों में, कोई किसी रूप में, पर जी नहीं। जो पारे का एक्चुअली रूप है, आप इसको डमरू यंत्र में रख के अग्नि पे रख के उड़ा लो तो ये आपको उड़ा हुआ जो पारा होता है वो स्वच्छ निर्मल हो जाता है। अब यहीं पे स्वच्छ जब निर्मल पारा हमको मिल गया तो इसको कम से कम 8 से 10 बार आप ऐसे ही डमरू यंत्र में रख के उड़ाएंगे ना तो पारा अपने आप ही स्थिर हो जाता है। इसकी उड़ान अपने आप ही बंद हो जाती है। एक टाइम आपको ऐसा दिखेगा कि पारा, उसके अंदर से आपने अग्नि तो दी डमरू यंत्र के अंदर, पर वो उड़ेगा नहीं। और ऐसे ही डमरू यंत्र में रख के इसकी पुट देते रहें, अग्नि देते रहें, नीचे से बाहर निकालते रहें पारे को, फिर इसके अंदर रख के उड़ाते रहें, बिठाते रहें तो पारा एक टाइम अंदर ही अंदर राख भी हो जाता है, मुश्किलों से 15 से 20 प्रयोगों के बाद। ठीक है। बाकी तो अनेक तरीके तो बहुत हैं आयुर्वेद के अनुसार। औषधियों के रस में मर्दन होता है, धातुओं के साथ मिलाकर इसका भस्म बनाया जाता है, तो फिर तो अनेकों प्रयोग हैं। पर सिंपल जो है आयुर्वेद में, इसको सिर्फ चंचलता इसकी ख़त्म हो जाती है। जितनी बार आप इसको डमरू यंत्र में उड़ाते बिठाते जाएंगे ये अपने आप ही स्थिर होके भस्म रूप में प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल सा है। मेहनत ज़्यादा है, मेहनत बहुत होती है। ठीक है। तो अगर कोई करना चाहे भाई तो कर सकता है, और मंगवाना चाहे तो ये कायम पारा है मेरे हाथ में। ये अग्निस्थायी है, ये अग्नि में उड़ता नहीं। ठीक है। और ये नीम का एम नहीं है, ये नीम से ऊपर है। इसका टेम्परेचर कम से कम 900 और 1000 के बीच का टेम्परेचर है। ये 1000 तक का अग्नि सहन कर लेता है। उसके बाद ज़्यादा हीट देंगे तो ये उड़ेगा, पर हमारे काम के लिए ये इतना काफ़ी है ना। तो पारे को कायम करने का एक प्रयोग मैंने आपको बताया, बाकी धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। ठीक है। त्रिफला के रस में भी इसको डोला यंत्र में रख के और 1-1.5 लीटर पानी इसको पिलाया जाए तो इसकी जो गुण होते हैं पारे के, ये औषधि युक्त हो जाता है। तो फिर बहुत गुण हो जाते हैं पारे के अंदर। ऐसे गुण हो जाते हैं कि अगर आप पारा खाएंगे इसके दवा के रूप में तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बाल आपके सफ़ेद नहीं होंगे,
जरा और आयु को भी ये स्थिर कर देता है, इसके अंदर इतनी पावर होती है। ठीक है, कोई बनाने वाला हो तो बना सके। बाकी मैंने आपको ये रहस्य बताया है आयुर्वेद का। ठीक है, वैसे अच्छे अच्छे हकीम और अच्छे अच्छे वैद्य निकल चुके हैं, पर पारा किसी से बनता नहीं। कोई बनाने वाला हो तो ये ज़रूर काम करेगा, 101% करता है। ठीक है, तो कोशिश करें। जय श्री सीताराम। और कोई हकीम और वैद्य ही इसका प्रयोग करें, बाकियों के लिए तो ये सिर्फ खेल हो जाता है। तो खेल ना करें, ये औषधि है, औषधि की तरह यूज़ करें, प्रयोग करें, तो ज़रूर ही ये आपकी नैया ज़रूर पार लगाएगी। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय।